ऐसी उनसे लोग उबिया गया है, लोग उन लोग को चाहता ना सुनना नहीं चाहता है, वो लोग मैंने घिना दिए हैं, जनता उसे घिना गया है। भाजपा वाले भाजपा वाले लोग से आज पावर उधर मिल गया तो उधर भाग जाएंगे, उधर मिल गया तो इधर भाग जाएंगे। लेकिन मात्र एक घर है कि लोग आज तक कांग्रेसी एक पैर पर रह गए, पावर को लालच नहीं देखे। यहाँ से तो हमेशा बीजेपी जीती रही है, लेकिन इस तरह का डर भय पहले ही बना हुआ है कि ऐन वक्त पे जो है प्रत्याशी को बदलना पड़ा है। कुल महागठबंधन के जो हम लोग लड़ रहे हैं ना, हम लोग के फेवर में हवा बदलने जा रहा है। पूरा जनता पक्ष में है, हम लोग के समर्थन में। नरकटियागंज चुनावी रंग में रंग रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020-25 की तारीख ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रही है, यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प होते जा रहा है। एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच का जो मुकाबला है वो कांटेदार होते जा रहा है। जनता भी तैयार है, नेता भी तैयार हैं, और जनता से हम ये जान रहे हैं कि मुद्दों के साथ कितनी बातें हो रही है और जनता के मुद्दे क्या हैं। नरकटियागंज में भी जानेंगे, समझेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? मधुमंगल सिंह। क्या माहौल है नरकटियागंज में? शासक पांडे के लिए एकदम 100% माहौल बन गया है। यहाँ से शासक पांडे विजयी होकर निकल के जाएंगे पार्लियामेंट में। बीजेपी के लोग जीतते रहे हैं, ऐसी उनसे लोग उबिया गया है, लोग उन लोग को चाहता ना सुनना नहीं चाहता है, वो लोग मैंने घिना दिए हैं, जनता उसे घिना गया है। भाजपा वाले भाजपा वाले लोग से जनता बदलाव चाहती है। बिहार में भी 100 में 100 पहले नरकटियागंज में, उसके बाद में कहीं होगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा वोट से निकलेंगे यहाँ तो शासक पांडे निकलेंगे। वोट से पहले बीजेपी के लोग विधायक का टिकट काट के दूसरे को दे दिए। ऐसी अरे वो लोग तो पैसा से इधर उधर करते रहते हैं। पैसा वाले लोग हैं, पैसा से इधर उधर करने वाले हैं। इधर मिल गया तो इधर, इधर मिल गया तो इधर। शाश्वत जी ये तो मैंने इनके दादाजी का कमाया हुआ है, इनका बाप का कमाया हुआ है। ये भी वनिष्ठ लड़के हैं, इनके लिए सब कोई चाहता है जो हम शासक जी को बुलाएं। ठीक है, आप बताइए आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया है, शाश्वत बाबू यहाँ से विजयी होंगे। हाँ। और ये बीजेपी के लोग भी लड़ रहा है। वो सब दल पटलो लोग हैं। कहते हैं दल पटलू। हाँ, आज पावर उधर मिल गया तो उधर भाग जाएंगे, उधर मिल गया तो इधर भाग जाएंगे। लेकिन मात्र एक घर है कि लोग आज तक कांग्रेसी एक पैर पर रह गए, पावर को लालच नहीं देखे, अपना पैर पर अकेले ही खड़ा है। ये लोग कांग्रेस के लिए ही जीते हैं, लोग मरते हैं। लेकिन और लोग नेता जो है, आज पावर उधर चाहिए, आज पावर उधर चाहिए, जिधर मिलेगा उधर जाएंगे। कांग्रेस के साथ ही चलना है। आई शाश्वत केदार पांडे बाबू है, वो मात्र कांग्रेस के छोड़ कर कोई नहीं जाते हैं, कोई नहीं। आज तक रिकॉर्ड नहीं है। जीतेंगे? हाँ जीतेंगे, हम लोग सपोर्ट करते रहे हैं। सब जाति के लोग सपोर्ट। हाँ, हम पटेल हैं, हम बोल रहे हैं। पटेल नीतीश जी का जाति। हाँ छोड़िए ना, नीतीश कुमार हमको पूछा है कभी खाए है कि नहीं खाए हैं। आज उन्हीं के बल पर हम चल रहे हैं, तो हम उसको क्या जानते हैं? हाँ? क्या बाबा के जीतता? आज संतोष जी जीतता जी यहाँ से। शाश्वत जी। हाँ, मोदी जी आवत रहे हैं भाजपा खातिर। बस तो मोदी जी के हमने के का करे के बा, हमने के यहाँ से जिता के भेजे के बा। हाँ पटना। हाँ। आप बताइए क्या माहौल है? माहौल यहाँ पे नरकटियागंज में इस बार कांग्रेस के पक्ष में है। यहाँ से तो हमेशा बीजेपी जीती रही है, लेकिन इस तरह का डर भय पहले ही बना हुआ है कि ऐन वक्त पे जो है प्रत्याशी को बदलना पड़ा है। विधायक का टिकट काट। जी, विधायक का टिकट कट गया है, इसलिए कि वो उनके अंदर अब डर समा गया था पहले ही कि यहाँ से ये सीट निकालना मुश्किल है। प्रत्याशी के खिलाफ बहुत नाराज़गी थी, तब जाके ऐन वक्त पे टिकट काट के दूसरे प्रत्याशी को भी जो लाया गया है वो इस क्षेत्र के हैं नहीं, इसलिए यहाँ पे लोकल बनाम बाहरी का भी मुद्दा बन गया है। वो बाहर के हैं, नरकटियागंज के हैं नहीं, कोई मच्छरगावा उधर पहाड़पुर के हैं शायद वो, तो इसलिए यहाँ पे जो है ज़मीनी जो लोग हैं यहाँ पे उनसे नाराज़ हैं, उनके साथ नहीं। एक बात और जानना चाहेंगे, रश्मि वर्मा लड़ रही है कि नहीं? अब रश्मि वर्मा अब चुनाव नहीं लड़ रही है। बिहार में कैंडिडेट चोरी की बात हो रही थी, वोट चोरी के बाद काफ़ी चर्चा थी। जनसुराज वाले कह रहे थे कि हमारे कई कैंडिडेट चुरा लिए बीजेपी वाले। रश्मि वर्मा का नामांकन कैसे फिर वापसी लिया उन्होंने, क्यों लिया? हाँ, अब देखिए, एक तो हार के डर से ये प्रत्याशी चेंज हुआ, अब उसके बाद रश्मि वर्मा थोड़ा सा अपना ही की कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। यहाँ से नॉमिनेशन भी फाइल कर दी थी वो, फिर आला कमान को पता चला, एक तो पहले ही हम बैकफुट पे हैं नरकटियागंज में,
तो फिर वहाँ से यहाँ बेतिया से सांसद है संजय जायसवाल और कई लोग आए यहाँ पे। सतीश चंद्र दुबे जी भी हैं, यहाँ पे राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के, वो भी आए मंत्री जी, और मना के उन्होंने किसी तरह से उनको विड्रॉ कराया फिर से कि एक तो ये सीट हमारा फंसा हुआ है, ऊपर से आप लड़िएगा तो और एकदम क्लियर हो जाएगा हमारी हार। तो महागठबंधन का ये सीट निकल रहा है? महागठबंधन के फेवर में है इस बार, बहुत मजबूती के साथ। शाश्वत केदार पांडे को जो प्रत्याशी यहाँ पे कांग्रेस ने दिया है, शिक्षित और मजबूत कांग्रेसी हैं, 3 पीढ़ियों से यहाँ पे वो लोग कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम स्वर्गीय मनोज पांडे था, और इनके दादा जो हैं वो केदार पांडे थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत सरकार में रेल मंत्री भी रहे हैं। तो इसका भी एक प्रभाव है, लोकल हैं, अब बहुत अच्छा उनका एक इतिहास रहा है, इसलिए लोग इनसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप इनके बातों से सहमत हैं? एकदम सहमत है। हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, सारा हम लोग के फेवर में मिल रहा है। लगे हुए हैं शाश्वत जी? जी जी, अब बिल्कुल पूरा जनता समर्थन में है। क्या क्वालिटी है शाश्वत केदार में क्वालिटी में इनकी कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे से लेकर, और इनके उठा के देखिए बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड पूरा, माने जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं अभी वर्तमान में विधानसभा के चुनाव में, उनसे कई गुना क्वालिटी है इनके अंदर, है कि नहीं। आज जनता इस समय बदलाव चाहती है, एनडीए से उब गए हैं लोग, सब लोग। मोदी जी आ रहे हैं और कहा यह जाता है कि मोदी जी के आने के बाद हवा बदल जाता है। अरे छोड़िए ना, हवा अब तो आप देखिएगा, आप भी हवा बदलेगा, जरूर बदलेगा। बिल्कुल महागठबंधन के जो हम लोग लड़ रहे हैं ना, हम लोग के फेवर में हवा बदलने जा रहा है। पूरा जनता पक्ष में है, हम लोग का समर्थन में है कि नहीं जी। सब जनता ही तो जिताती है। हर वर्ग के हम लोग का समर्थन मिल रहा है, यादव से लेकर मुस्लिम से लेकर ब्राह्मण से लेकर सब हम लोग के समर्थन में आ रहे हैं लोग, है कि नहीं। इस बार बदलाव होना है तो होना है। बिहार में मुख्यमंत्री के बन रहा है, अब देखिए, अब तो महागठबंधन की सरकार बन रही है कि नहीं? महागठबंधन की सरकार तो हम एकदम निश्चित तौर पर बनेगी। जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से हम लोग क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो जनता जो जागरूक है इस बदलाव के प्रति, एकदम बदलना है। एनडीए का सफाया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार चौबे। ये बताइए प्रिंस जी कि युवा हैं, माहौल किधर है युवा की वजह देख रहे हैं? इस बार तो माहौल कांग्रेस की तरफ है। हम लोग क्षेत्र में घूमे हैं तो कांग्रेस के प्रति माहौल हम लोग बहुत अच्छा देखे हैं। इस बार लोग का मन है कि बदलाव हो, इसलिए कि एनडीए पिछले बार जनता को उतना खुश नहीं कर पाई है, इसकी वजह से लोग बदलाव खोज रहे हैं। और शाश्वत केदार पांडे बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। इनका तारीफ मैं घूमा हूँ तो क्षेत्र में देखा हूँ। इनके दादाजी चाहे इनके पिताजी जो बनाए हैं, इसलिए लोग ये लोग के काम किए हुए कामों पे बहुत भरोसा है लोगों को, इसलिए लोग का मन है कि इस बार बदलाव हो और इनके पक्ष में वोट दिया जाए। ठीक है, मोदी जी के नाम पे तो बहुत वोट ले लिए। अभी क्या है, उम्मीदवार देखा जा रहा है। उम्मीदवार क्या, सब मोदी जी तो वहाँ पे बैठे, अभी दिल्ली में बैठे। यहाँ बिहार वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने से क्या फ़ायदा, अभी तो यहाँ पे आके देख नहीं रहे क्या हो रहा है। अभी नरकड़िया का माहौल ये है, उम्मीदवार कौन सा बढ़िया है, जो उम्मीदवार बढ़िया होगा उसको मिलेगा। अभी तक तो शाश्वत केदार पांडे ही दिख रहे हैं, अदर कोई। कौन कौन उम्मीदवार हैं यहाँ पर? यहाँ पे सत्येंद्र पांडे जी भी है, एक बीजेपी के शायद, वो संजय पांडे जी। उनको तो अभी टिकट मिला तब से हम जानते हैं, उससे पहले तो जानते नहीं थे। ये हाल है उनका, बीजेपी का ये हाल है। भी देख लीजिए, आरजेडी भी लड़ रही है यहाँ। हाँ लड़ रही है, दीपक यादव जी। अभी उनका भी कुछ नहीं दिख रहा है, जो है यही दिख रहा है अभी। शाश्वत जी छाए हैं। जी पूरे छाए हुए हैं। युवा लोग है कि नहीं साथ? पूरे साथ में युवा लोग तो ही है। मोदी जी को अब नहीं आने वाले, अब नहीं आने वाले। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? युवा ही बनेगा, कोई बहुत हो गया। आप भी जानते हैं। जनता कहाँ किसको देख रही है अभी? देखिए, इस बारी बिहार की जनता पूरा ज़ोर शोर से देख रही है राहुल गांधी जी को। खाली बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता राहुल गांधी पे निर्भर कर रही है। जैसा आप लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से ये देखने को मिला, न्यूज़ में भी आपको देखने को मिल रहा है कि देश में वोट चोरी की जा रही है। और उस वोट चोरी की बुनियाद पे जो सत्ताधारी लोग हैं वो सत्ता में बैठे हैं वोट चोरी की बदौलत। आज पूरे देश की ज़रूरत बन चुकी है राहुल गांधी। जैसे खोखले वादे पूरे देश के साथ किए गए, इस बारी बिहार की जनता वो खोखले वादे पे ज़्यादा रिलाई नहीं करेगी। इस बारी पूरा कांग्रेस को यहाँ से, बिहार से और नरकटियागंज से जिता के दी जाएगी। तो ये बिहार में आप बात कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे को, तो वोट चोर है कौन? चुनाव आयोग को आपने कहा,
बीजेपी को कहा, किसको कहा आपने वोट चोर? न्यूज़ में जैसे चल रहा है, आप भी देख रहे हैं न्यूज़ में, तो हर जगह जिस पे एक्यूजेशंस लगाई जा रही है, जैसे राहुल जी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर एक्यूजेशंस है कि वोट चोरी किसने की, वो पूरा जनता जानती है। बिहार में एक और तेजस्वी यादव अब चेहरे हो गए हैं मुख्यमंत्री के, दूसरी ओर नीतीश कुमार हैं, तो राहुल गांधी का साथ तेजस्वी यादव को कितना मिल रहा है? पूरा ज़ोर शोर से मिल रहा है साथ। नहीं मिल रहा होता तो महागठबंधन इतने ज़ोर शोर से कांग्रेस में नहीं लड़ रहा होता। आपको जानना चाहिए कि नीतीश जी पिछले 20 सालों से यहाँ हुकूमत में है, सत्ता में है, और 20 साल से बिहार की हालत क्या करके रखी है। यहाँ जब आप पलायन की बात करते हैं तो आधा बिहार से बाहर पलायन करके मजदूरी कर रहा है। यहाँ बिहार की गली नीली की समस्या देखोगे, जल नल की समस्या देखोगे। नीतीश जी की योजनाएं जो है अब फेल हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ नया करने की ज़रूरत है, और वो दम राहुल जी और नीतीश लालू जी में है। नरकटियागंज में क्या होगा? नरकटियागंज में आप सुनिश्चित रहिए, आप इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट रहिए। नरकटियागंज में इस बारी शाश्वत केदार पांडे जी हमारे यहाँ से कैंडिडेट है, कांग्रेस के, यंग है, काम करने वाले हैं, इनके पास योजनाएं हैं नरकटियागंज के लोगों के लिए काम करने की। शाश्वत केदार पांडे जी इस बारी नरकटियागंज से अपना लोहा मनवा के जीत दर्ज कर लेंगे। युवा चेहरों पर बहुत इस बार दांव लगाया है कांग्रेस ने। युवा बिहार बदलेंगे? देश को युवा ही बदलेंगे, इसीलिए बिहार में भी युवा चेहरे पे दाव लगाया जा रहा है। ठीक है, आप कैसे देखते हो नरकटियागंज की लड़ाई को? बिल्कुल, नरकटियागंज की लड़ाई नरकटियागंज की स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और नरकटियागंज को विकसित बनाने के लिए ये लड़ाई बहुत अच्छी लड़ाई हो रही है नरकटियागंज विधानसभा में। ये बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अब तो एक साथ आएंगे, यात्रा करेंगे। इस यात्रा से कितना असर पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी आ गए हैं, नीतीश जी यात्रा कर रहे हैं। कोई मोदी जी हो या नीतीश जी हो, बिहार की जनता मोदी जी को और नीतीश जी को जान चुकी है। अब इन लोगों के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बिहार की सारी सिस्टम बदल दी है, ज़मीन से लेकर के, और जितने पद यात्रा उन्होंने किया आज देश की जनता और बिहार की जनता देखा है। और राहुल जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में और ये बिहार बदलेगा और बिहार का भविष्य बदलेगा। तो ये नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में है हम। नरकटियागंज की ये जनता जिनको आप सुन रहे थे, मुद्दे काफ़ी अधिक हैं, लेकिन कैंडिडेट का चेहरा बहुत बड़ा है। कैंडिडेट का चेहरा तय कर रहा है। जीत और हार के फासले को 14 नवंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें दर्शाएगा। खैर, जनता बेबाक होकर अपनी बात रख रही है, और नरकटियागंज का चुनावी मुकाबला भी रोचक है, दिलचस्प है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण।